तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 198 के बारे में। और ये जो आर्क है इसका नाम है डैनियल अवेकन्स। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो लोगन ली से इतनी ज्यादा मार खाता है कि वो बेहोश हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे अभी काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इसी अंधेरे में आंखें खुलती है हमारे हैंडसम वाले डैनियल की। लेकिन डैनियल को अब तक ये बात नहीं पता होती कि उसकी आंखें उसकी हैंडसम वाली बॉडी में खुल चुकी है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या एक हॉस्पिटल का कमरा? लेकिन मैं तो लोगन ली से फाइट कर रहा था। लगता है शायद मैं बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से बेहोश हो गया था। लोगन ली ने सच में मुझे काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना बुरा महसूस नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन मेरी बॉडी थोड़ी अकड़ सी गई है, ऐसा लगता है मैं काफी समय से लेटा हुआ था। इसके बाद हैंडसम वाला डैनियल शीशे में अपनी शकल देखता है और उसको फाइनली पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में जग चुका है। और यार, नोटिस करने वाली बात ये भी है कि डैनियल का चेहरा अभी पहले से काफी ज्यादा पतला लग रहा है, क्योंकि वो काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी को होश आता है, वो अपने कैजुअल कपड़े पहनता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और कहता है, मुझे अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा। और अभी हैंडसम वाला डैनियल भाग भाग के उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे उसकी मोटी वाली बॉडी लोगन ली से फाइट कर रही थी। डैनियल भागते भागते अपने मन में बोल रहा होता है, मैं काफी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा फास्ट हूँ। क्या मैं हमेशा से इतना ज्यादा फास्ट था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मेरी ये वाली बॉडी हमेशा से ऐसी ही थी। मैं अपनी इस बॉडी के अंदर कमाल की स्ट्रेंथ महसूस कर रहा हूँ। मेरी ये बॉडी अपनी नींद से उड़ गई क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिकवर हो गई थी कि ये अब चल सके। और डैनियल अभी भागते भागते अपने ही मन में कह रहा होता है, जब मेरी एक बॉडी सो जाती है तो दूसरी बॉडी जग जाती है, और जब मेरी दूसरी बॉडी सो रही होती है तो वो खुद से नहीं उठती, उसे उठाना पड़ता है। डैनियल अभी वही सारी बातें अपने में बड़बड़ा रहा होता है जो हमें पहले से पता होती है। डैनियल कहता है, अगर मैं अपनी इस बॉडी में जाग चुका हूँ तो इसका मतलब जो मेरी ओरिजिनल बॉडी है वो अब भी जमीन में गिरी है। मुझे जल्द से जल्द अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी जगह का सीन जहाँ पे लोगन ली और डैनियल की फाइट हो रही थी। मोटा वाला डैनियल अभी जमीन में बेहोश पड़ा होता है और जो लोगन ली होता है उसे कहता है, तू छोटे छुछुंदर, मैंने अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद लोगन ली बेहोश डैनियल के मुक्के मारने लगता है, ये कहते हुए, मैंने सीधा हाथ इस्तेमाल कर लिया, सीधा हाथ, सीधा हाथ। लेकिन तभी पीछे से हमारा हैंडसम वाला डैनियल आता है और लोगन ली का हाथ पकड़ लेता है। डैनियल कहता है, लोगन तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। लोगन अपने मन में कहता है, क्या ये वही लूजर है जो एक बार मुझे पहले मिला था? लोगन कहता है, क्या कहा तूने? मैं गिरा हुआ इंसान हूँ? लेकिन तभी जो हैंडसम वाला डैनियल होता है मोटे वाले डैनियल को अपने कंधे में उठाता है और लोगन को कहता है, मेरे सामने से हट जा, मैं इस बार तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस शरीर का ध्यान रखना है। ये सुन के लोगन ली कहता है, तेरी तो, तूने क्या कहा अभी? लोगन डैनियल को बस मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी चक्कर खा के वो जमीन में गिरने वाला होता है और इससे पहले कि वो जमीन में गिरता वो दीवार का सहारा ले लेता है। और लोगन ली को अभी चक्कर इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसने भी काफी जम के फटके मारे होते हैं लोगन ली के। तो अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो मोटे वाले डैनियल को यहाँ से उठा के चला जाता है और जो पीछे से लोगन ली होता है वो बोल रहा होता है, वो साला छोटा छुछुंदर, वापस आ यहाँ पे। और अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अपनी मोटी वाली बॉडी के चेहरे में देख के बोलता है, मेरी हालत इतनी ज्यादा मार खाने के बाद सच में काफी ज्यादा खराब हो गई है, बट फिर भी मैंने काफी अच्छा काम करा, यही मेरी असली पहचान है। तो इसके बाद जो हैंडसम वाला डैनियल होता है मोटे वाले डैनियल को हॉस्पिटल में लेके आ जाता है। इसके बाद जो नर्स होती है हमारे हैंडसम वाले डैनियल को कहती है, तुम्हारा दोस्त पूरी तरह से ठीक है, वो बस कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन इसकी छोड़ो, तुम ये बताओ क्या तुम ठीक हो? तुम पूरे 3 हफ्तों से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद नर्स कहती है, तुम्हें अपना दोस्त का भी शुक्रिया कहना चाहिए, जो तुम्हारा दोस्त है वो दिन रात तुम्हारे लिए यहाँ पे था। डैनियल कहता है, क्या मेरा दोस्त? क्या हानिल यहाँ पे थी दिन रात? नर्स कहती है, तुम्हारा दोस्त दिन रात यहाँ पे रहता था, वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था, वो दिन रात काफी सारी बुक्स में रिसर्च करता रहता था कि वो कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए आ रखा था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है हमारे जे की। इसके बाद नर्स कहती है, ओह तुम्हारा दोस्त यहाँ पे आ गया, तुम्हारे दोस्त ने ही तुम्हें नॉर्मल रूम से हटा के तुम्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवाया था। और जैसे ही अभी हमारा डैनियल जे को देखता है, डैनियल कहता है, जे मैं होश में आ गया। और हम देखते हैं अभी जो हमारा जे होता है उसने अपने एक हाथ से अपनी दोनों की दोनों आंखें ढक रखी होती हैं, वैसे वो बाल से वैसे ही ढकी रहती हैं, लेकिन अभी जो हमारा जे होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। मतलब सच में यार, किसी का दोस्त होना तो ऐसा हो। इतना प्यार तो शायद हानिल भी मोटे वाले डैनियल को नहीं करती होगी जितना हमारा जे हैंडसम वाले डैनियल को करता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानिल का घर का सीन। हानिल अभी स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है और उसके मोबाइल पे कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो उस कॉल को उठा नहीं रही होती। हानिल अपने मन में कहती है, मैं इस कॉल को उठाना नहीं चाहती, ये जरूर लोगन का फोन होगा। लेकिन इसके कुछ देर बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो हानिल के घर के बाहर आ जाता है और कहता है, हे हानिल, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? डैनियल अभी टूटी फूटी हालत में होता है। डैनियल कहता है, हे ये क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? लेकिन यार जो हमारी हानिल होती है वो हमारे डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।
वो कहती है, हे पिगी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ तुम, वो जरूर यहीं आसपास कहीं होगा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ पिगी। डैनियल कहता है, हे हानिल, तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ देखो, देखो सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हानिल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब जो क्रिस्टल होती है वो हानिल से कहती है, हे हानिल, सोशल मीडिया में मैंने तुम्हारी और लोगन ली की फोटो देखी है, क्या तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो? और हानिल एक झूठी स्माइल के साथ कहती है, हे क्रिस्टल, मैं हमेशा एक इंसान के साथ नहीं रह सकती। और हानिल डैनियल को बचाने के लिए सबसे बिल्कुल झूठ झूठ कह रही होती है कि वो लोगन ली को डेट कर रही है। पूरे स्कूल में हर कोई हानिल के बारे में बहुत ही गलत गलत बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हानिल स्माइल करके वहाँ से निकल लेती है। लेकिन वॉशरूम में वो नलका तेज आवाज में खोल के अंदर वॉशरूम के बैठ के रोती है। बट जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो हमारी हानिल का पीछा करते करते वॉशरूम में भी आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि जो हानिल है वो वॉशरूम के अंदर बैठ के रो रही है। और ये सारी चीजें देख के जो क्रिस्टल होती है उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो मोटे वाले डैनियल के पास जाके सब कुछ बता देती है उसे। तो फिलहाल हानिल और लोगन ली वाला किस्सा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने डैनियल का पर्स चुराया था। अब इन लोगों के हाथ में काफी सारे पैसे होते हैं और इन लोगों ने ये पैसे उस बंदे से छीने होते हैं जो एक चर्च का फादर होता है, या फिर कहे कि किसी टाइम पे हुआ करता था। और ये वही फादर है जिसने हमारे जोहान की जिंदगी झंड कर दी थी और अभी इसकी खुद की जिंदगी काफी ज्यादा झंड चल रही होती है। ये लंगड़ा होने की एक्टिंग कर करके काफी सारे पैसे कमाता है, लेकिन ये सारे के सारे पैसे ये जो बंदे होते हैं ये इससे छीन लेते हैं। ये छपरी लोग आपस में कहते हैं, वो हमारे हाथ तो जैकपॉट लग गया, इसके पास इतने सारे पैसे थे, अगर मुझे पहले से ये बात पता होती तो मैं पहले से ही इसके ही पीछे जाता। लगता है ये बंदा अपना काम करने में काफी ज्यादा माहिर है। चलो चलते हैं यहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोहान को, जो भी एक बेंच में बैठ के किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। जिस बंदे से जोहान कॉल पे बात कर रहा होता है वो कहता है, हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, उन लोगों ने जिनको भी फाइट में हराया है। जोहान कहता है, अबे चोमू, मैं भी यहाँ आ चुका हूँ, अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर ले। और अभी हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है उसके पीछे बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे खड़े होते हैं और जिससे जोहान बात कर रहा होता है वो भी एक गॉड डॉग गैंग का बंदा होता है। वो कहता है, जिन बर्न नकल से हार गया वो बंदा हमेशा से काफी ज्यादा कमजोर था। और जिस बंदे से अभी जोहान बात कर रहा होता है ना, ये 4 बंदे साथ में होते हैं और ये 4 बंदे थोड़े से खास बंदे होते हैं गॉड डॉग के। इनमें से एक बंदा कहता है, जिन गॉड डॉग का नंबर 2 का बंदा बस इसलिए बन पाया क्योंकि वो पैसे कमाने में काफी ज्यादा अच्छा है। और यार ये जो गॉड डॉग के 4 बंदे होते हैं इनको कहते हैं द 4 एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ में इनको गॉड डॉग ओल्ड बॉयज भी कहते हैं। तो अभी जो हमारा जोहान है अपनी पूरी की पूरी गैंग के साथ शियोल आ चुका है। जे हाई स्कूल का सीन, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो एक तरफ देख रही होती हैं और काफी ज्यादा हैरान लग रही होती हैं। ये सारी की सारी लड़कियाँ देखती हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जो पूरे के पूरे 3 हफ्ते बाद स्कूल आ रहा होता है। ये लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं, ये तो डैनियल है कि क्या डैनियल को होश आ गया? मैं नहीं जानती ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने डैनियल को काफी समय से देखा नहीं है, लेकिन डैनियल पहले से भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है, मैं काफी समय बाद अपनी इस बॉडी में स्कूल आ रहा हूँ और इस बॉडी में मुझे जो रिएक्शन मिलता है अब तो मुझे इसकी आदत भी नहीं है। अभी काफी सारी लड़कियां डैनियल को चारों तरफ से घेर लेती हैं और आपस में बोल रही होती हैं, ओ माय गॉड, ये तो डैनियल है, डैनियल मेरे साथ एक फोटो क्लिक करो। और सारी की सारी लड़कियां डैनियल के साथ अपनी अपनी फोटोज क्लिक कर रही होती हैं। लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, डैनियल को सिर्फ देख के ही मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, जरा उसके चेहरे को देखो, ये कितना ज्यादा हॉट है, मैं डैनियल के साथ एक फोटो क्लिक करवाना चाहती हूँ। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, हे गर्ल्स, क्या तुम मुझे जाने दोगी? और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे हालत तो पहले से भी ज्यादा बुरी है, ये लड़कियां मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। लेकिन तभी इसके बाद जो हमारा जे होता है वो यहाँ पे आता है और डैनियल का हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है और डैनियल के आगे आ जाता है। एक तरह से जो जे होता है वो डैनियल का बॉडीगार्ड बन रहा होता है, वो किसी को भी डैनियल के करीब नहीं आने दे रहा होता। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या जे को मेरी इतनी ज्यादा चिंता है? मतलब यार जो ये जे बंदा है ना, उसकी जो चिंता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन यार जो जे है उसकी चिंता यहाँ पे काम नहीं आती। जितनी भी यहाँ पे लड़कियां होती हैं वो जे और डैनियल दोनों के ही ऊपर टूट पड़ती हैं। ये सारी की सारी लड़कियां आपस में कहती हैं, ओ माय गॉड, ये तो जे है, ये देखो, ये तो यहाँ पे 2 फैशन डिपार्टमेंट के सबसे हैंडसम बंदे हैं। और जो जे यहाँ पे अभी डैनियल को बचाने आया होता है, अभी ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद को भी नहीं बचा पाता। लेकिन तभी यहाँ पे बर्न नकल के 3 बंदे आते हैं, जो कि 7 मिनिस्टर्स में से 3 बंदे होते हैं। ये जो तीनों बंदे हैं इनका इंट्रोडक्शन मैंने अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में दे रखा है, अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। बर्न नकल के ये बंदे जे और हमारे डैनियल को अपने अपने कंधों पे बैठा लेते हैं। और ये जो बर्न नकल के बंदे होते हैं इनकी ये एक सीक्रेट ट्रिक होती है जिसका नाम होता है इनविजिबल चैरियट, यानी कि अदृश्य रथ। और इस अदृश्य रथ में बैठा के ये जे और हमारे डैनियल को उठा के ले जा रहे होते हैं। और अभी जो बर्न नकल के बंदे होते हैं इन तीनों के सामने चल रहा होता है हमारा वास्को। वास्को की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं।
वास्को कहता है, डैनियल मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम होश में आ गए। तुम स्काई क्रैपर से नीचे गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बच गए। और स्काई क्रैपर से वास्को का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा ऊंची बिल्डिंग। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कहता है, हे वास्को, मैं स्काई क्रैपर से नहीं गिरा था, मैं तो तीसरे या चौथे माले से गिरा था। और ये जो बर्न नकल के हट्टे कट्टे बंदे होते हैं, ये आपस में कहते हैं, काफी ज्यादा समय हो गया, हमने ये अपना अदृश्य रथ काफी समय से इस्तेमाल नहीं करा था। हमने ये पहली बार तब इस्तेमाल करा था जब वास्को भाई अपनी पहली बैटल लड़के आए थे। तुम चिंता मत करो डैनियल, ये जो हमारा अदृश्य रथ है इसको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी तुम तक नहीं आ पाएगा। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, मुझे लगता है बात ऐसी नहीं है। लोग असल में तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों को इनकी शक्लें देख के काफी ज्यादा डर लग रहा है। और जो लोग होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, हे इनसे दूर हो जाओ, ये लोग काफी अजीब लग रहे हैं। इसके बाद फाइनली जो हमारा डैनियल होता है अपनी क्लास फैशन डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। और जैसे ही डैनियल अंदर एंटर करता है तो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं डैनियल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारे जैकली और इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के सारे स्टूडेंट भागते हैं हमारे डैनियल की तरफ। लेकिन तभी जो हमारा जे होता है वो बीच में आ जाता है और सबको रोक लेता है डैनियल से मिलने से। डैनियल अपने मन में कहता है, तो फाइनली मैं स्कूल वापस आ गया। इसके बाद डैनियल की नजर पड़ती है जीहो की बेंच में जो अभी खाली होती है। डैनियल उस बेंच को देख के अपने मन में सोचता है, मैंने सुना कि जीहो अभी भी अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा है क्योंकि जीहो ने काफी बड़ा क्राइम करा है, तो इसलिए मैंने सुना है कि वो डिटेंशन सेंटर जाने की बजाय सीधा जेल चला जाए। जीहो, हम जब भी दोबारा से मिलेंगे क्या हम एक दूसरे को उस नजर से देख पाएंगे जैसा हम देखा करते थे? क्या हम फिर भी दोस्त रहेंगे? लेकिन तभी हम देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट में लोगन ली मोटा भी आ जाता है और फिर से वो पीछे से हानिल के चिपक जाता है और कहता है, ए हानिल, गुड मॉर्निंग। आज हम दोनों कैरियोके जा रहे हैं ना, जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी तो बाहर आके मुझसे मिलना। तुम्हें याद है ना, हमारी 5 डेट और बाकी हैं अभी। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, मैंने अपना राइट हाथ इस्तेमाल कर लिया उस मोटे को मारने के लिए, लेकिन खैर ये चीज उस मोटे के अलावा किसी ने भी नहीं देखी। और अभी हानिल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता कि पिगी ने ऐसा क्यों कहा था कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो, जो भी हो, अब ये पिगी को कम से कम शायद परेशान नहीं करेगा। अब मेरी सिर्फ 5 डेट और बाकी हैं, मुझे बस 5 बार और इस बंदे के साथ डेट में जाना है। पिगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे जैक और हमारा वास्को आते हैं। जो जैक होता है वो लोगन ली को कहता है, अबे ओए, उससे दूर हट। वास्को कहता है, हानिल, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? हानिल एक झूठी सी स्माइल के साथ कहती है, गाइस मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तभी ये दोनों के दोनों कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे चेहरे में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी जो लोगन ली होता है अपना कोट उतारता है और गुस्से में कहता है, तुम सालो, तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी आके मुझसे टशन ले सकते हो? कभी भी आके तुम मुझसे उलझ सकते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जैक कहता है, वास्को तू इस सबसे बाहर रह, इसको मैं देखता हूँ। हानिल कहती है, हे गाइस रहने दो। वास्को कहता है, नहीं, तू इस सबसे बाहर रह, इस बंदे को मैं सजा दूंगा। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ओ नो, वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो लोगन के पास आता है और कहता है, लोगन सच में तू काफी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। लोगन गुस्से में कहता है, गिरा हुआ? क्या तूने कहा मैं गिरा हुआ इंसान हूँ? अगर तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहता है तो आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम 3 मुझे हराने के लिए काफी हो? लेकिन तभी डैनियल लोगन के पास आता है और लोगन के कंधे में हाथ रख के कहता है, अपना प्रॉमिस याद रख, तुझे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, तूने अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद डैनियल हानिल को कहता है, हे हानिल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है हानिल। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसको ये सब कुछ कैसे पता? क्या पिकाचू ने इसको ये बताया है? अगर ये बात इस बंदे को पता है तो हानिल को भी ये बात पता चल जाएगी। खैर जो भी हो, हानिल को पता लगे या ना लगे मुझे इस बात से चिंता नहीं है, लेकिन मैं एक मर्द हूँ और मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो मर्द अपना वादा पूरा नहीं करता वो एक मर्द नहीं होता। अगर हानिल को ये पता चला कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो वो मुझे एक मर्द की तरह नहीं देखेगी, और अगर मुझे अपनी एक मर्द वाली इमेज बना के रखनी है तो मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। शिट। इसके बाद लोगन ली गुस्से में एक चेयर को उठा के शीशे में मार देता है और शीशा तोड़ देता है क्लास का। लोगन के मन में हमेशा हानिल ही घूमती रहती है और वो खुद ही अपनी फीलिंग्स से हमेशा लड़ता रहता है। इसलिए जो अभी लोगन ली होता है गुस्से में कहता है, ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम एक छोटी सी कुतिया हो बस। मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए घूम रहा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था अपनी लाइफ से। तुम बाहर में जाओ, तुम जैसी लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। और लोगन ली गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो वास्को होता है पीछे से बोलता है, अबे ओए, जो गिलास तूने ये तोड़ा है ना, इसकी सफाई कर यहाँ पे। लेकिन लोगन ली पागल सांड की तरह गुस्से में यहाँ से चला जाता है और जाते जाते युंडो को भी वो धक्का वक्का दे देता है। भले ही लोगन ली ऐसा दिखा रहा हो कि उसको हानिल की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन यार जो उसके हाथ में बैंडेज होती है ना, जो हानिल ने लगाई होती है, वो थोड़ी थोड़ी निकलने लगती है और उसके ऊपर लोगन ली ने टेप लगा दिया होता है ताकि वो निकले ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरी किम नाम की लड़की को, जो हमेशा विंजिन के साथ में रहती है। मैरी विंजिन को कहती है, मैंने सुना फैशन डिपार्टमेंट का जो डैनियल पार्क है वो होश में आ गया है। विंजिन कहता है,
इसकी किसको चिंता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो होश में आए या ना आए। वैसे भी मैं उस बंदे से काफी ज्यादा हॉट हूँ, डैनियल पार्क, आखिर उसकी किसको चिंता है, मैं उससे हर चीज में बेटर हूँ। लेकिन यार तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3 गॉड डॉग गैंग के बंदे भी बैठे होते हैं। ये कैद हैं क्या? अभी अभी तूने कहा डैनियल पार्क जो जे हाई स्कूल में पढ़ता है ना? क्या डैनियल पार्क तेरा दोस्त है? और अगर वो तेरा दोस्त है तब तो तू बर्न नकल को भी जानता होगा, है ना? और यार ये जो टकला बंदा होता है ना, ये गॉड डॉग का एक खास बंदा होता है जिसका नाम होता है इवान पार्क। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है, क्या तूने कहा दोस्त? मैं भद्दे लोगों से दोस्ती नहीं करता, वो मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन टकले तू मुझे काफी ज्यादा भद्दा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटी वाली क्रिस्टल और एली जैंग को। जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है उसके हाथ में अभी एली जैंग की बच्ची होती है, एली जैंग की छोटी सी बेटी। और एली जैंग के भी सामने अभी बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे खड़े होते हैं। और जो हमारा जैक होता है अभी वो अपने बॉक्सिंग जिम में होता है, वहाँ पे भी 4 गॉड डॉग गैंग के बंदे आ रखे होते हैं। और जो लोगन ली होता है वो भी अभी कैरियोके में आ रखा होता है, जहाँ पे उसके सामने भी एक बहुत बड़ा गॉड डॉग गैंग का बंदा खड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरे के पूरे शियोल को गॉड डॉग गैंग के बंदों ने घेर लिया होता है। और गॉड डॉग गैंग के बंदे कुत्तों की तरह बर्न नकल, लोगन ली, डैनियल पार्क, इन सबको ढूंढ रहे होते हैं। जो बंदा लोगन ली के सामने खड़ा होता है वो हाइट में लोगन ली से काफी ज्यादा बड़ा होता है। लोगन इस बंदे को कहता है, अबे ओए अपना पिछवाड़ा यहाँ से साइड कर, कहीं और जा। और लोगन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे किसी इंसान को अपना सर उठा के देखना पड़ता है। और भाई लोग आपको बता दो, जो लोगन ली के सामने अभी बंदा खड़ा है वो गॉड डॉग के द 4 एग्जीक्यूटिव में से एक बंदा है। और विंजिन और जैक ली के सामने भी अभी इन 4 एग्जीक्यूटिव में से एक बंदा आ रखा होता है। इसके आगे के एपिसोड फुल ऑन फाइटिंग में जाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती है ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।